एक नोटिस से 17 घरों के परिवार है हैरान परेशान। जानकारी के लिए बता दें कि खागी मुंडेरा के कार्यवाहक ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारे ग्राम सभा में कोई राजस्व कर मिट्टी पैमाइश करने नहीं आई। कुशीनगर जिले के तहसील क्षेत्र हाटा स्थित ग्राम सभा खागी मुंडेरा का है, जहां इसी गांव में सिंह समुदाय और पासवान समाज के लोग अनवरत समय से निवास करते हैं। कुछ वर्ष पहले पासवान और सिंह में आपसी विवाद हो गया। विवाद के दौरान सिंह बिरादरी ने जय किशन पासवान पुत्र स्वर्गीय मुल्लू पासवान की हत्या कर दी गई। उसी हत्या के बदले में पासियों ने कुछ महीने पहले कमलेश सिंह की हत्या कर दी। उसी के हत्या के बदले में मकान ध्वस्तीकरण को रोकने के संबंध में पीड़ित दीपक पुत्र जय किशोर ने बताया कि हमारे बाप दादा पुष्ट अपने इसी पुश्तैनी मकान में निवास करते चले आ रहे हैं। पिता जय किशन पुत्र स्वर्गीय मल्लू की हत्या राधा कृष्ण अनिरुद्ध सिंह कमलेश सिंह ने 22 अप्रैल 2002 को गेहूं कटवाते समय गोली मारकर हत्या कर दी। पुनः प्रार्थी के चाचा वासुदेव पुत्र मल्लू की हत्या 1986 में राधा कृष्ण ने करवाई। उससे पूर्व से परिवार जन इसी मकान में रहते चले आए हैं। हल्का लेखपाल वीरेंद्र सिंह के द्वारा मेरे घर को खलिहान की जमीन बताकर दिनांक 14 सितंबर 2023 को घोषित कर 5 वर्ष पूर्व से अवैध कब्जा दिखाकर मकान को ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा करा दिया गया, जो कि यह पूर्णतः निराधार व असत्य है। इस मकान में प्रार्थी की पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते चले आ रहा है। इसी मकान पर 14 अगस्त 2004 में पूर्व की रंजिश में राधा कृष्ण सिंह के द्वारा 3 गैस सिलेंडर व ग्रेनेड बम द्वारा हमला कराकर समूचे परिवार को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी, जो शासन एवं प्रशासन के संज्ञान में है। उक्त मकान में जो बम कांड हुआ था, इसकी नक्शा नजीरी कुशीनगर मुख्यालय रविंद्र नगर धूस फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायालय में दाखिल है, जिसका अगली तारीख 4 दिसंबर 2023 को लगी है। पीड़ित परिवार के लोगों ने मकान का ध्वस्तीकरण रोकने व हल्का लेखपाल वीरेंद्र सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शासन प्रशासन से गुहार लगाई। मीडिया ने जब मकान ध्वस्तीकरण तथा नोटिस के संबंध में तहसीलदार हाटा धर्मवीर सिंह से फोन पर जानकारी लिया गया तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। आइए जानते हैं क्या है इस नोटिस में पीड़ित परिवारजनों की जुबानी। ये मकान कब के बना हुआ है? भाई ये मकान हमारे में कम भाई बहुत दिन का मकान बनल बा, हम नहीं आई कहने तक का ही बनल बा। कितना तब 70 80 वर्ष का अभी भी कितना वर्ष हो गया? 80 वर्ष हो गया। हां कितना दिन होगा? 90 बरस हमके आइले हो गई। मकान क्यों ढहा जा रहा है? तब हमसे पहले घर मकान क्यों ढहा जा रहा है? ई बाबू मकान ढहा तना अपन लोग झगड़ा करता से टेंशन से घर ढहा था। कैसी वाला झगड़ा? झगड़ा बमबाजी कैले हैं, गठू को कत्ल कैले रहले हैं। कौन किया था? राधे कैले। क्या नाम है आपके? होना ना है ये कौन गांव है? मुडेरा। आज काहे इतना भीड़ भइल बा? भाई बा कुर्सी के आइल बा समय तक करत है। अच्छा, ये मकान कितना दिन पहले बनल बा? पहले कितना दिन के? मकान कब के बना हुआ है? अरे दादा बहुत दिन के बाद सवाल है कि अभी भी यहाँ मकान के ध्वस्तीकरण की बात सामने आ रही है, जिसमें उच्च न्यायालय रिट याचिका भी दाखिल है। तो आखिर यह सब क्यों हुआ, आप बताएं। पुरानी रंजिश चली आ रही है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी हत्याएँ हो चुकी हैं और वो सैंतवार जाति हैं सब, जो कि काफ़ी सबल हैं सब। और हम लोग एक पासी वर्ग के हैं, अनुसूचित एक दलित, और हम लोग को बहुत दबाया जा रहा है। और इस नाते उसने जैसे मेरे पिताजी की हत्या किया 22/4/2002 में। उसके बाद इसी मकान पे बम कांड हुआ 2004 में, और उसके बाद और इसी मकान को लेखपाल दिखाया है कि 5 साल हुआ इस मकान को बने हुए। तो बताइए, जब 5 साल बने हुए हुआ तो 2004 में इसी घर पे घटना हुआ जो, और सभी लोग नजरी नक्शा न्यायालय में उपस्थित है, जो कि 30 तारीख को 4 को डेट है, 4/12/2023 को, और न्यायालय में देखा जा सकता है जब टीसी फर्स्ट उपस्थित है। क्या नाम है आपका? दीपक पासवान। जब से आई नहीं तब से कान कौने आ गया मकान बनल। हमारे पति को हत्या कर दी, 3 महीना के बच्चे हमारे। हमारा एक लड़का है 4 महीने बारी पर ओकरे बाद वीडियो के मरल जेठ भसुर हमारे सुपरौली में बम मरल। तब वही सब लिखा होना सब ना हमारे पति को मारा, 1 मिला सजा दिया।
अब फिर मारने की कोशिश करा तो वो मारा है हमारे जेठ भसुर के लगता है। और उनका माई दादा सारा भाई सब जेल में है। अब मकान गिराने के लिए एकदम आबादी ऐसी कर रहे हैं, ऐसी बनाते रहे खलिहान। हाँ कौन वह मर लेगा कौन आलूदवा मर लेगा। अच्छा तो उनके लोग हुआ है वह मर लेगा बस मारो तो हत्या उनके लोग हुआ है ना। तो हत्या भइल है। आपके परिवार से कितने लोगों का अब तक हत्या हो चुका है? हमारे परिवार में तो 3 लोगों के जियत नहीं छोड़ लेबा। एगो भसुर हमा वो बच गई आ 3 घंटा 2.5 घंटा गिनेट लगौले बा, सिलेंडर सेट कैले बा, पूरा घर घेर लिहले रहल है। अच्छा, ग्रेनेड किस लिए लगाया गया है? गाड़ी में बिगड़े रहल है। सब हमर कब की बात है ये, कब की बात है? या हम साल नहीं पढ़ल लिखल साहब बानी। फिर भी कितने वर्ष हो गया? तब 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष हो गया। 3 महीना का हमारा बच्चा रहल। 20 वर्ष पहले जब ग्रेनेड लगाया गया, क्या ये वही मकान है या दूसरा है? मिलकर खलिहान दिखा रहे हैं, जबकि ये मकान आबादी का मकान है। 311 नंबर का मकान आबादी है। और पीछे का मकान दीपक के नाम से जो है वो रामगति और राम आश्रय के नाम से है, जबकि उसको भी खलिहान दिखाकर गिराया जा रहा है। इसमें पैसा खा के सब नेता के दबाव में ये सब कर रहे हैं सब, जबकि ये मकान दोनों वो आबादी का ज़मीन ये है और उधर वाला जो काश्तकारी ज़मीन है। अब बिना पैमाइश का वो बार बार रिपोर्ट लगा दे रहे हैं सब कि पैमाइश हो चुका है, जबकि अभी तक पैमाइश नहीं हुआ है। कोई आया नहीं। क्या यह माना जाए, अभी आपने बताया कि कुछ काश्तकारी जमीन है, तो क्या काश्तकारी जमीन पे भी नोटिस चस्पा है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। कितने लोगों का ध्वस्तीकरण है? सर 17 लोगों का ध्वस्तीकरण है, जबकि सर खलिहान की भूमि मात्र 76 डिसमिल है और इसका इंतखाब है हमारे पास। और ये 17 लोगों का सर चस्पा किए हैं। और सर 17 लोगों का अगर मकान देखा जाए तो 3 बीघा से ऊपर की है, लगभग 200 डिसमिल से ज़्यादा। जो मकान ध्वस्तीकरण का आर्डर कल दिनांक 4 में हुआ है, 4/12/23 में, वो दोनों मकान, ये तो आबादी का है मकान जिसको खलिहान दिखा रहे हैं सब। और फिर उधर वाला जो मकान है रामगति और राम आश्रय के नाम से है, उसको भी खलिहान दिखाकर एसडीएम लेखपाल जबरदस्ती उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। संदीप जी कहाँ से रहने वाले हैं आप? यही हम इनके भाई हैं। दूसरा सरकार आ जाएगी। उठाइए करके बोलता हूँ कि मेरे को 75 वर्ष की उम्र हो, 75 वर्ष की उम्र हो गई। ये देखिए मेरा कार्ड, कॉलेज का कार्ड। 40 साल मैंने ड्यूटी किया। 2013 में मैंने नौकरी को छोड़ा, 6वां महीना में कागज सहित। इधर कितना दिन हो गया? हमारे आजा बाबा की बनवाई हुई सब मकान हैं। नोटिस में तो इस मकान को 5 ही वर्ष दिखाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? सब गलत है सरकार। वही तो कह रहा हूँ, सरकार को, मोदी सरकार को गिराने के षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? रामदा। मैं भाजपा का 1 नंबर आदमी हूँ। संजय सक्करवाल वकील और मोती मध्य प्रदेश के जानते हैं वो हैं, बात कर दिए गरीबों को ऊपर। खागी मुंडेरा का जो प्रकरण है क्या है सर? ये बात तो हम लोग बात के लिए जिलाधिकारी महोदय अधिकृत से, या तो फिर तहसील से देंगे तो एसडीएम साहब हम लोग अधिकृत है। एसडीएम सर से बात हुई है तो बोले हैं कि तहसीलदार साहब ही बताएंगे। नहीं, वो अधिकृत उसके लिए थोड़े ना, बाइट देने के लिए अधिकृत हम लोग हैं। ओके सर। मुंडेरा खागी का मैं वर्तमान समय में कार्यवाहक ग्राम प्रधान हुआ हूँ, जो कि हाल ही फिलहाल में अभी 2 महीने हुए मुझे। और इस समय जो मकान की ध्वस्तीकरण का जो डेट आया है 4 दिसंबर 2023 को, इसमें जो लेखपाल, हल्का लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाया है, नज़रिया नक्शा को देखते हुए 308 में जो बताया है नक्शा, वो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर को ये सूचना देना चाहता हूँ कि नज़रिया नक्शा को न देखते हुए सिजरा नक्शा को देख करके मौके की पैमाइश कराई जाए और समस्त जनता की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई जाए। अगर मकान खलिहान की ज़मीन में पड़ती है तो ध्वस्तीकरण किया जाए,
अन्यथा मकान को छोड़ दिया जाए। क्या पैमाइश कराई गई है क्या? अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मकान की पैमाइश नहीं की गई है, ज़मीन की पैमाइश नहीं की गई है और कोई भी ऐसा राजस्व कर्मी यहाँ पर आकर के नहीं बताया है कि ये भूमि की पैमाइश यहाँ पर है और चिन्हित नहीं किया है कि ये मकान उस नंबर में है और ये खलिहान की ज़मीन है, ये बंजर की ज़मीन है। ये सारी चीज़ें अभी तक किसी भी राजस्व कर्मी ने आकर के ये सूचना नहीं दिया है और न ही चिन्हित किया है। प्रधान जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 30 साल है। और ये मकान बने कितना दिन हो गया? ये मकान बने हुए लगभग हमें तो लग रहा है कि मैं जब अभी पैदा नहीं हुआ हूँ तब तक बना हुआ मकान है, जिसमें रिकॉर्ड में 5 साल ही दिखाया गया है। जी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ जो राजस्व कर्मी हल्का लेखपाल ने आकर के और जो नजरिया नक्शा बनाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 308 ख मिनजुला नंबर 308 ख और ये मकान जो बना है 3 साल से बना हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कि ये सरासर गलत है। और बात यह है कि ये मकान बने हुए अभी बहुत टाइम हो गए हैं। अन्य लोगों से भी पूछताछ कर लिया जाए तो भी वो बता देंगे कि ये मकान बने हुए कितने समय हो गए हैं। प्रधान जी, ध्वस्तीकरण का आदेश क्यों आया है? प्रधान, मेरा क्या मानना है कि ध्वस्तीकरण का आदेश इसीलिए आया है कि ये दिखाया गया है कि ये खलिहान की ज़मीन में अवैध कब्जा करके बनाया गया है। अब माननीय डीएम सर एवं एसडीएम सर से ये कहना चाहता हूँ, कोई विवाद भी पता का? जी, पिछले विवाद हुआ था तो विवाद को न दिखा करके ये दर्शाया गया है कि जो विवाद है वो तो अपनी जगह है और जो भी अपराधी हैं वो जेल में हैं, वो अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन ये मकान जो गिराया जाए ये दिखाकर गिराया जाए कि खलिहान की ज़मीन है और ये इसको इसलिए गिराया जा रहा है। तो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुनः इस मकान को जमीन को भूमि की पैमाइश कराई जाए और वास्तविक रूप से अगर खलिहान की ज़मीन है तो उसको चिन्हित करके मकान को ध्वस्तित किया जाए और ग्राम सभा में जितनी भी खलिहान की ज़मीन है उनको भी चिन्हित करने का आदेश पारित करें।